नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। अभी आपको इस वीडियो के बारे में मैं दिखा चुका हूं। गहना में मिलावटी का मामला है। गहना की क्वालिटी में मिलावटी की गई है, ऐसा आरोप इनका था। इनका बयान मैंने आपको सुनाया है और इन्हीं के मामा शैलेश मिश्रा ने भी आरोप लगाया कि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। तो ये सभी बातें आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। इसमें जिस पर आरोप लगाया गया है उस दुकानदार से उस समय हम बात नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने समय देकर हमसे मुलाकात नहीं किया, लेकिन खबर चलने के बाद अब वो आज मेरे पास आए, उनसे बातचीत हुई और इन सारे सवालों पर उन्होंने क्या कुछ कहा मैं वो सारी बातें आपको सुना रहा हूं। इनका आरोप है कि ये मामला गहने और उसकी क्वालिटी को लेकर नहीं है, ये मामला पूरा तरह एक धोखाधड़ी है और उनके साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है। उनका पैसा मैंने एक तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, ये उनका कहना है, जितेंद्र कुमार सोनी का। और इसी से संबंधित उन्होंने कई साक्ष्य भी दिखाए। साक्ष्य दिखाने के बाद उन्होंने भोजपुरिया दस्तक से बात करते हुए मेरे उन सभी सवालों का जवाब दिया। सुनिए जितेंद्र सोनी की बात। जितेंद्र सोनी जी हम लोग के सामने खड़े हैं। जितेंद्र सोनी जी, इन पर आरोप ये है कि इन्होंने अपने दुकान से शैलेश मिश्रा और उनके भगिना को गलत गहना दिया है, मतलब मानक के अनुसार कम गहना दिया है। इन पर आरोप शैलेश मिश्रा और उनके भगिना लगाए हैं और ये वीडियो आप देख चुके हैं। लेकिन जितेंद्र सोनी सामने हैं, इनसे जब बात हो रही है कि इन्होंने क्यों ऐसा किया तो इनका कहानी कुछ और है, ये कुछ और कह रहे हैं। अरे बात इनसे करते हैं। का पर जो आरोप है जितेंद्र जी कि आपने गहना गलत दिया है, तो आप एक दुकानदार हैं, गहना कैसे गलत दिए, क्यों गलत दिए? मैंने गहना गलत नहीं दिए हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम एक रजिस्टर्ड बिजनेसमैन आदमी हैं। हम सरकार को ATR GST मेरा सब कुछ है और जो गहना का हम पे आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। हमसे उन लोगों के बीच में 14 कैरेट का ही गहना का बात हुआ था, और जबकि उनका पर्ची पर भी मैंने 14 कैरेट का ही लिख कर दिया है कि मैं आपको 14 कैरेट का ही जेवर दे रहा हूँ और 14 कैरेट का ही पैसा लिया हूँ। उन लोगों से यही तय हुआ था कि 14 कैरेट का ही गहना मुझे चाहिए क्योंकि पैसा कम लगे। अच्छा, उसमें शैलेश मिश्रा अपने दामाद को भी गहना दिलवा दिए, अपने बेटी को भी दिलवा दिए गहना, और ये अपने भगना को भी दिलवा दिए। ये सभी लोगों के पास करीब 11 लाख रुपया मेरा ड्यूज रहा। उसके बाद शैलेश मिश्रा ने अभी आपका पैसा 11 लाख बकाया है। 11 लाख रुपया इन लोगों के पास, तीनों लोगों के पास बकाया है और अभी भी मेरा बकाया है। जब हमने पैसा मांगने गया इनके दरवाजा पर तो ये हमसे तरह तरह का आरोप लगाने लगे कि तुम्हारा गहना गलत है, ये है वो है। हमने बोला कि जब मेरा गहना गलत है तो आप जो पैसा दिए हैं उसका आज का रेट का जोड़ के ले लीजिए, मेरा गहना सही है, मैंने गहना गलत नहीं दिया हूँ। ठीक है, ये सरासर गलत आरोप लगाए हैं। अगर मेरा गहना गलत है तब सरकारी लैब में मेरा गहना जांच करा लिया जाए। अगर गहना में त्रुटि पाते हैं तो इस पर मुझे कानून दोषी पाएगी। मैंने कितना % आपने? मैंने 14 कैरेट का यानी 60% का गहना उनको दिया हूँ। 60% का ही पैसा लिया है और वो भली भांति अच्छा से जान रहे हैं कि हमने 60% का ही पैसा दिया हूँ। मतलब 60% आपका कथन है कि बोल करके दिया जी। पुर्जा पर भी उनका पर्ची पर भी लिखा हुआ है। पर्ची पर भी 60% लिखा हुआ है। 60% लिखा हुआ है और 60% का ही पैसा जोड़ा हूँ सर। तब आपके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? बाकी लिए हैं, बाकी नहीं देना चाह रहे हैं। उसके बाद में एक बिट्टू दुबे हैं, इनर मिश्रा है, उनको ये शैलेश मिश्रा ने 30 लाख रुपया हमसे जमीन पर बयाना के तौर पर ले लिए, जो ये मेरे पास 1000 का एग्रीमेंट भी बना है। अच्छा, हाँ, ये एग्रीमेंट बनाया है शैलेश मिश्रा? हाँ, शैलेश मिश्रा का मित्र बनाए हैं, जो शैलेश मिश्रा इसमें मध्यस्थता किए थे। वो मित्र अब बोलने लगा कि जाइए शैलेश मिश्रा से बात कीजिए, आपका पैसा कहीं अब 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। हाँ, अच्छा, तो अब इस मामले में जमीन वाला मामला जा गया। जमीन वाला देखिए, ये गहना का मैटर है ही नहीं, ये झूठा एक आरोप है। असल
कुछ और है। असल ये है कि मेरा 30 लाख रुपया ज़मीन का और 11 लाख रुपया इन लोगों के पास जो बाकी है ये हड़पना चाह रहे हैं। मतलब ये पैसा पूरा हड़पने की बात है। हड़पने की ये साजिश है। हम सुना रहे हैं तो क्या आरोप लगाएंगे? सोने का आरोप लगाएंगे ना। इन लोगों का बहुत बड़ा गैंग है, विक्रमगंज में इनका दबदबा चलता है, अपराधी किस्म का आदमी है ये लोग, जो चाहेंगे वो करेंगे। हमको, मैं बनिया व्यवसाय सोनार जाति से हूँ, हमको डरा कर धमका कर या किसी तरह से परेशान कर सोशल मीडिया के तरफ से परेशान करके हमको परेशान किया जा रहा है कि ये पैसा ना मांगे। जी आप पर तो धमकी, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप विक्रमगंज उनको छोड़ाने की धमकी नहीं सर, ये बात नहीं है। हम मेरा घर तक खुद हसन बाजार है, हम खुद यहाँ किराए पर रहते हैं। उनका ऑलरेडी उनका ये विक्रमगंज में ही रहते हैं। अब विक्रमगंज में उनका काफ़ी दबदबा है, इंदिराज भी विक्रमगंज में ही पड़ता है। इनका थाना से बहुत बड़ा लगाव है, हर तरह से ये मजबूत आदमी है, दबंग आदमी है। ये आप सोच सकते हैं कि कौन ये बोल सकता है कि हम तुमको विक्रमगंज छोड़ा सकते हैं। मतलब आप अपने तरफ से बिल्कुल सही है? हम 200% सही है, हम 1% कहीं गलत नहीं है। थाने में केस भी हुआ है जितेंद्र? हाँ सर, थाना में उन्होंने जाकर आवेदन दिया, मैंने भी जाकर आवेदन दिया, उनका भी केस हुआ है, मेरा भी केस हुआ है सर। हसन बाजार भी थाने में उनका आवेदन दिए, उनका भी केस हुआ, मेरा भी केस हुआ। ये आदमी जो है एक दलाल किस्म के शैलेश मिश्रा आदमी हैं, जो चाह रहे हैं कि एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी सब ये बोलते हैं कि हमारे घर आते हैं लिट्टी चोखा पर, इनके साथ बैठ के डिनर करते हैं। इसलिए हमको कहीं से हर जगह से परेशान किया जा रहा है कि मेरा पैसा ना देना पड़े। ये गहना का कोई मैटर नहीं है सर। अगर मेरा गहना 2 नंबर है, हम उनको गहना का आज का पैसा जोड़ के देने को तैयार हैं, और नहीं तो सरकारी लैब में जांच करा लिया जाए। अगर मेरा गहना जेवर प्रॉब्लम आएगा उसके लिए हम तैयार हूँ। बस यही कहना है।